हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह हमारा वीडियो बिहार की करंट अफेयर से संबंधित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 सितंबर तक की करंट अफेयर को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो 30 अगस्त तक का बिहार की करंट अफेयर को हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है, लेकिन रेस्ट जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का जो करंट अफेयर हुआ वह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। समय की व्यस्तता के कारण मैं इसका फ्रेश नोट्स नहीं बना पाया हूं। मैं अपना जो नोट्स है उसी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। आइए हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। ये जो लास्ट 15 दिन का करंट अफेयर है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसे भी आपको अन्य दिनों की तरह इसे भी आपको सीरियसली मूड में तैयार करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मिशन परिवार विकास अभियान। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा परिवार नियोजन से संबंधित मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत 4 सितंबर से की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत वर्ष 2023 में किस तारीख से की गई, तो आप क्या बताएंगे? 4 सितंबर से। इसका मुख्य उद्देश्य है परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल व जागरूक लोगों को इसके परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत 4 सितंबर से। अगला पॉइंट है अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का समय से सदुपयोग व उसका एक्सपायरी रोकने हेतु बिहार सरकार के द्वारा एक नया मसौदा तैयार किया गया है और इस मसौदे का नाम है औषधि निस्तारण नीति 2023। ठीक है, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा औषधि निस्तारण नीति 2023 बनाया गया है। इसके पूर्व में जो औषधि निस्तारण नीति थी वह 1996 ईस्वी में इसके पूर्व में नीति बनाई गई थी, लेकिन इस नीति के स्थान पर वर्ष 2023 में एक नई नीति का निर्माण किया गया जिसका नाम है औषधि निस्तारण नीति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्पताल में जो भी दवाएं उपलब्ध है उसका समय के साथ सदुपयोग हो पाए, एक्सपायरी डेट आने से पहले ही उसका अधिक से अधिक यूज कर पाए, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को 20 क्लस्टर में बांटने का निर्णय लिया गया है और पटना के बैरिया में रोज कचरे से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरे राज्य को टोटल 20 क्लस्टर में डिवाइड किया जा रहा है, 20 क्लस्टर में बांटा गया है और प्रत्येक क्लस्टर में अलग अलग तरीके से कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अगर पटना में देखा जाए तो पटना के बैरिया में प्रतिदिन कचरे से 15 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है पटना एम्स के द्वारा अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत ड्रोन से राज्य भर में जरूरी दवा, टीका आदि पहुंचाया जाएगा। यानी कि पटना एम्स एक नए तरीके के परियोजना पर कार्य कर रही है और उस परियोजना को उन्होंने अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना नाम दिया है। इसके तहत ड्रोन से पूरे राज्य भर में, पूरे बिहार में ड्रोन से जरूरी ड्रोन से पूरे राज्य भर में आवश्यक दवाएं, टीका या फिर जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं होंगी उसे पूरे राज्य भर में पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। तो कौन सी संस्था है? पटना एम्स। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बिहार, केरला एवं एमपी के बाद बिहार एंटीबायोटिक्स पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है। यानी कि एंटीबायोटिक्स पॉलिसी का निर्माण करने वाला बिहार देश का 3rd स्टेट, बिहार देश का 3रा स्टेट बनेगा। इसके पूर्व में केरला और मध्य प्रदेश में, इन दोनों राज्यों के द्वारा एंटीबायोटिक्स पॉलिसी लाई जा चुकी है। बिहार ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बनेगा। ठीक है, जो एंटीबायोटिक जो पॉलिसी लाई जाएगी बिहार सरकार के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य है बीते कुछ समय में एंटीबायोटिक्स के चलन में वृद्धि को रोकना। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है न्यूज में रहा था पटना संग्रहालय, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया था नोट्स में कि पटना संग्रहालय की जो स्थापना है वह वर्ष 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री के द्वारा सीता पथ का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री गया यात्रा पर गए थे। आपने न्यूज में देखा होगा कि गया में
बिपाड का नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो प्रशासनिक भवन बना है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह वही बिपाड है जहां पर बीपीएससी सेलेक्टेड अधिकारियों की या फिर अन्य जो बिहार में सेलेक्टेड होते हैं उनको यहां पर ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। बिपाड गया सेंटर में, उसका नया सेंटर गया में बना है। तो गया जब दौरा हुआ मुख्यमंत्री का तो उसी समय उन्होंने गया में सीता पथ का भी उद्घाटन किया। और यह यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा सीता पथ का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आप क्या बताएंगे? गया में। गया में बेसिकली सीता कुंड जो है वही सीता कुंड के पास में सीता पथ का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा पटना के दरियापुर गांव को मॉडल डेयरी ग्राम बनाने के लिए गोद लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा पटना के किस गांव को मॉडल डेयरी गांव, ठीक है, मॉडल गांव नहीं, मॉडल डेयरी गांव बनाने के लिए गोद लिया गया है। तो पटना का दरियापुर गांव है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब ईओयू पटना कार्यालय में, ईओयू का मतलब हो गया आर्थिक अपराध इकाई की जो शाखा है पटना में, वहां पर बिहार का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। यह डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार की एमएसएमई सेक्टर से संबंधित यह डेटा हाल ही में जारी की गई है। इसके तहत बिहार की छोटी औद्योगिक इकाइयां देश में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि एमएसएमई के मामले में देखा जाए तो बिहार जो है वह देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आता है। ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर 3171 इकाइयों को जेड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जेड प्रमाण पत्र, जेड ठीक है, ZED इंग्लिश में लिखेंगे तो ZED, इसका मतलब होता है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार की कितनी छोटी औद्योगिक इकाइयों को जेड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है 3171 इकाइयों को। इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो इनमें 15 ऐसे औद्योगिक इकाई हैं जिन्हें स्वर्ण प्रमाण पत्र मिला है, 18 ऐसे औद्योगिक इकाई हैं जिन्हें सिल्वर प्रमाण पत्र मिला है और 3148 ऐसे औद्योगिक इकाई हैं जिन्हें ताम्र प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, तो नंबर टोटल आप संख्या याद रखेंगे 3171। इसमें स्वर्ण 15 को, सिल्वर 18 को और ताम्र 3148 को। अगर स्वर्ण जो प्रदान किया गया उनमें इकाइयां देखें जिलावार, तो इनमें स्वर्ण जो प्रदान किया गया है उनमें अधिकांश जो इकाइयां हैं वह मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना है। बिहार जो है वह पहले स्थान पर रहा है पूरे भारत में। और अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इन तीनों का आप लोग याद रखें। टोटल 3171, 15 को स्वर्ण, 18 को सिल्वर और 3148 को ताम्र। बस इससे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए याद नहीं करना है। ठीक है, ये चूंकि हमारा नोट्स है मैं उसी को डिस्कस कर दे रहा हूँ। समय की व्यस्तता थी, मैं स्पेशल नोट्स नहीं बना पाया डिस्कशन के लिए, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला है, जेलों से फोन कॉल रोकने के लिए राज्य के 15 जेलों में अनधिकृत कॉल को रोकने के लिए विशेष टावर लगाया जाएगा। ठीक है, तो राज्य के कितने जेलों में अनधिकृत कॉल को रोकने के लिए विशेष टावर लगाया जा रहा है? तो राज्य के 15 जेलों में यह टावर लगाया जा रहा है और इसका नाम, सिस्टम का नाम है हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का नाम है हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। तो बिहार के कितने जेलों में सरकार के द्वारा हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? बिहार के 15 जेलों में अनधिकृत कॉल को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम की स्थापना या ब्लॉकिंग सिस्टम नामक टावर लगाया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है, 3 योजनाओं में बने आवास पर राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह लगाए जाएंगे। वह 3 योजना कौन कौन से है? सीएम
सीएम ग्रामीण आवास योजना, सीएम आवास सहायता योजना और सीएम वास स्थल क्रय सहायता योजना। यह प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, सरसरी निगाह से गुजर जाइए सारे पॉइंट से। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित 3 योजनाओं में से अगर किसी योजना के तहत घर बनाए जाते हैं तो वहां पर राज्य का प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा, जिनमें 3 योजनाओं में पहला मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दूसरा मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, तीसरा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। ये तीनों योजनाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में बिहार जो है वह देश में अव्वल दर्जे पर है और बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर चला गया और बिहार इस मामले में पहले स्थान पर चला आया है। तो अब क्या याद रखेंगे, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में कौन सा देश अव्वल रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है, तो वह है बिहार, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अगला है UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन एक्टिविटी एंड भारत सरकार के PRI विभाग की ओर से जयपुर में 2 दिवसीय महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार का प्रतिनिधित्व शेखपुरा जिले के अरियारी प्रखंड की चोड़ दरगाह पंचायत की मुखिया सवाना अली करेगी। देखिए यह नाम जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित किए जा रहे UNFPA और पंचायती राज विभाग के द्वारा जयपुर में आयोजित किए जा रहे महिला सशक्तिकरण सेमिनार पर बिहार का प्रतिनिधित्व किस मुखिया के द्वारा किया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, सवाना अली के द्वारा। और यह किस जिले से है संबंधित, तो शेखपुरा जिले के चोड़ दरगाह पंचायत की मुखिया है कौन, सवाना अली। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बिहार के अन्य भी लोग भाग लेंगे, जैसे इसमें भोजपुर जिले की दावा पंचायत की मुखिया सुसुम लता भी इसमें भाग लेंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व जो है वह सवाना अली के द्वारा किया जाएगा। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है 10 जिलों में 10,778 हेक्टेयर में फैले 45 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है वह बिहार के समस्तीपुर में है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे राज्य के 4 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष विचाराधीन है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। कौन कौन 4 वेटलैंड, उदयपुर झील कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में, विक्रमशिला कहां पर है, भागलपुर में, गोगाबिल कहां पर है, कटिहार में, और गोकुल जलाशय कहां पर है, बक्सर में। गोकुल जलाशय कहां है, बक्सर में। तो ये 4 ऐसे वेटलैंड है जिसे रामसर साइट घोषित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया है और यह प्रस्ताव केंद्र के समक्ष विचाराधीन है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा 10 जिलों में, बिहार के 10 जिलों में फैले हुए लगभग 45 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इनमें से अधिकांश वेटलैंड जो है वह बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है चौसा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट मार्च 2024 तक प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब चौसा जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से मार्च 2024 ईस्वी से हमें ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर 660 और 660 मेगावाट की 2 यूनिट होगी, यानी कि 600 वाट यूनिट का एक 660 मेगावाट का एक यूनिट होगा और ऐसे 2 यूनिट वहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है। यानी पहली यूनिट जो है वह मार्च 2024 में प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। इससे बिहार को 561 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, ठीक है। अगर इसे देखा जाए, चूंकि 660 मेगावाट का एक यूनिट लगेगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो 1320 मेगावाट का दोनों यूनिट मिला दिया जाए तो 1320 मेगावाट हो रहा है, ठीक है। लेकिन 1320 मेगावाट से 561 मेगावाट जो है बिजली वह बिहार को प्राप्त होगा, बाकी अन्य बिजली केंद्र सरकार को जाएगी। और करार अगर दूसरे राज्यों के साथ होगा तो दूसरे राज्य उसे ले सकता है करार के तहत, ठीक है। और इसके लिए चौसा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए किसके साथ करार किया गया, तो सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हुआ था। यानी कि सतलज जल विद्युत निगम जो है वह चौसा थर्मल पावर प्लांट यूनिट स्थापित कर रही है, जिसकी पहली यूनिट मार्च 2024 तक प्रारंभ हो जाएगी और 660 मेगावाट उसकी क्षमता होगी और ऐसे कुल 2 यूनिट वहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला है गया जी डैम के तर्ज पर केरल में डैम बनाने पर विचार किया जा रहा है। केरल में किस नदी पर? तो पंबा नदी पर। बेसिकली केरल में आप जब जाएंगे तो केरल का जो उत्तरी जिले हैं वह अत्यंत शुष्क है और वहां पर आप जानते हैं कि केरल में बोट रेस वगैरह वहां पर समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। वह फेस्टिवल के तहत वहां पर आता है। बोट रेस के लिए तो वहां पर जल की आवश्यकता होगी और अगर उत्तरी केरल का जो क्षेत्र है वह शुष्क है तो स्वाभाविक है कि वहां पर जल की आवश्यकता, बोट रेस को संचालित करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। इसीलिए केरल सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा गया जी डैम का निर्माण किया जा रहा है उसी तर्ज पर केरल में भी डैम बनाने का निर्णय इसीलिए लिया गया है। सूखे को ध्यान में रखकर केरल में बेसिकली पंबा नदी पर यह डैम का निर्माण कराया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी नदी? पंबा नदी। कहां पर? केरला में। अगला है बिहार के 6 बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज विनिमय कार्यक्रम के तहत हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज विनिमय कार्यक्रम के तहत किया गया? तो बिहार के 6 बाल वैज्ञानिकों का चयन इसके लिए किया गया है। पूरे अगर देश से देखा जाए तो पूरे देश से कुल 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इन 60 बाल वैज्ञानिकों में से 6 बाल वैज्ञानिक ऐसे हैं जो बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, तो बिहार के कुल 6 बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज विनिमय कार्यक्रम के तहत किया गया है। अब देखेंगे कि ये सभी जो बाल वैज्ञानिक हैं वह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। पूरे भारत से 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। इनमें से 6 बाल वैज्ञानिक जो हैं वह बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है वर्ष 2070 ईस्वी तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। यानी कि बिहार सरकार ने अपने टारगेट को सेट किया है कि वर्ष 2070 ईस्वी तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है किसी भी स्थिति में, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए बिहार सरकार ने UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ इसके लिए बिहार सरकार ने समझौता किया है। तो इस दृष्टिकोण से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है फिल्म चंपारण मटन में अभिनेत्री फलक खान ने कार्य किया। इसके लिए कई सारे अवार्ड भी फलक खान को प्रदान किए गए हैं, लेकिन चूंकि फिल्म चंपारण मटन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फिल्म चंपारण मटन में अभिनेत्री का रोल किसने निभाया है? फलक खान ने। तो यह पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस का भी प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है G20 में मधुबनी के ममता झा की बनाई मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है, यानी कि जब G20 समिट हो रहा था भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में अभी जो संपादित हो रहा था, तो उसमें जो मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी वह मधुबनी की ममता झा की द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट है सूबे के 2 विद्यार्थी सयस कपूर और विनीत कुमार, सयस कपूर पटना के रहने वाले हैं और विनीत कुमार औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इन दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियत में शामिल किया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार की किसी शख्सियत को, बिहार के किसी विद्यार्थी को अगर टाइम मैगजीन ने टॉप 100 शख्सियत में शामिल किया है तो बेसिकली यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार के कौन से 2 विद्यार्थी हैं? सयस कपूर जो कि बिहार पटना से संबंधित हैं और विनीत कुमार जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से संबंधित हैं। इन दोनों विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियत में शामिल किया है। ठीक है, देखिए अगला है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ में रहा है, हमने भी डिस्कस किया, तो आप लोगों को याद होगा, हमने ग्रुप में भी आप लोगों को कंटेंट भेज दिया था इससे रिगार्डिंग। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर है ये मिथिला ठाकुर। जैसे बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर है मिथिला ठाकुर, बिहार पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है और 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए ECI के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैथिली ठाकुर को। तो इस दृष्टिकोण से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आगे अपना डिस्कशन प्रारंभ करूं उससे पहले एक नोटिस आप सभी के लिए है कि 12 अक्टूबर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की समाप्ति के पश्चात 12 अक्टूबर से इसी ISPCS यूट्यूब चैनल पर 69वीं BPSC मुख्य परीक्षा और 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए फ्री में मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ किया जाएगा और पर डे कम से कम एक
और अधिक से अधिक 2 या 3 मॉडल आंसर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ किया जाएगा। मॉडल आंसर को अपलोड करने से पूर्व आप सभी को मॉडल आंसर का प्रश्न जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics4CSE में शेयर कर दिया जाएगा। प्रश्न के अनुरूप आप सभी उसकी फॉर्मेटिंग करके आंसर को तैयार कर लेंगे और जब मैं मॉडल आंसर को अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा तो उस आंसर से आप अपने द्वारा लिखे गए आंसर को मिलाएंगे और अपनी खुद स्वतः मूल्यांकन करेंगे कि आपके आंसर में क्या कमियां हैं और क्या आप उससे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे द्वारा 12 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया जाएगा। चूंकि 10 अक्टूबर को मेरा 67वीं बीपीएससी का इंटरव्यू होना है, तो इसीलिए मैं 10 अक्टूबर तक व्यस्त रहूंगा। लेकिन 12 अक्टूबर से हमारे द्वारा नियमित अंतराल पर आप सभी को मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल आंसर प्रोवाइड कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में संपूर्ण टीकाकरण में भागलपुर गांव टॉप पर है। ठीक है, भागलपुर जो है टॉप पर है, यानी कि वर्ष 2023 में देखा जाए तो संपूर्ण टीकाकरण के मामले में भागलपुर टॉप पर है। वहीं पटना जो है वह 8वें स्थान पर है। ठीक है, यह बेसिकली जो आया है घोषणा की गई है वह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2023 में देखा जाए तो संपूर्ण टीकाकरण में पहले स्थान पर भागलपुर और 8वें स्थान पर पटना का नंबर है। अगला है सऊदी अरब रियाद में 10 अक्टूबर को होने वाले वैश्विक नवाचार सम्मेलन में पटना नगर निगम भी शामिल होगा। इसके लिए भारत से कुल 8 शहरों का चयन किया गया। देखिए कितनी खुशी की बात है, सऊदी अरब रियाद में 10 अक्टूबर से वहां पर वैश्विक नवाचार सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें से बिहार के कुल 8 शहर शामिल होंगे। खुशी की बात है कि इन 8 शहरों में हमारा पटना नगर निगम भी शामिल है, तो यह काफी खुशी की बात है और यह महत्वपूर्ण भी है प्रीलिम्स के लिए, आपको इसे याद रखना है। अगला है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी घाना अकरा में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है। अगला है उपराष्ट्रपति ने बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन 4 कलाकारों में सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, रघुवीर मलिक और भरत सिंह भारतीय 4 कलाकार प्रमुख है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ने बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। सॉरी। अगला प्रश्न है हर घर नल का जल योजना। देखिए हर घर नल का जल योजना जो है हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हर घर नल जल योजना जो है वह वर्ष 2016 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अभी तक 1,67,00,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। जनसंख्या नहीं, 1,67,00,000 परिवार जो है वह लाभान्वित हो चुके हैं। अभी भी बिहार में 1100 टोले ऐसे हैं जो छूटा हुआ है। ये बेसिकली मेंस में यह डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। लेकिन यह स्कीम आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि बिहार में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत कब की गई, तो क्या आप लोग बताएंगे? वर्ष 2016 ईस्वी में। राज्य का सबसे बड़ा जलाशय, यह हाल ही में न्यूज़पेपर में भी आया था, बहुत न्यूज़ में रहा था सूखे के कारण कि यहाँ पर सूखे का दोनों जलाशय जो है सूखे का सामना कर रहे हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा जलाशय कौन है? दुर्गावती। और दूसरा सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? चंदन। अगला और आज का वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट होगा एनएमसीएच में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का लोकार्पण किया गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो एनएमसीएच पटना में इसका लोकार्पण किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को फिनिश करने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी के साथ रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रीलिम्स परीक्षा के समाप्ति के पश्चात 12 अक्टूबर 2023 से 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 से 3 मॉडल आंसर हमारे इसी यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर डिस्कस किया जाएगा। फ्री आप सभी के लिए उपलब्ध होगा। उसका प्रश्न मॉडल आंसर डिस्कस करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी आंसर को आप अपनी फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे अपनी कॉपी में, और जब मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो उन सभी मॉडल आंसर को आप चेक करेंगे, स्वतः मूल्यांकन करेंगे कहाँ पर क्या कमियां हैं और उसे आप सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।